आई एम नॉट अ हीरो। ये कहानी है एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की। आपने कई कहानियों में सुना होगा कि आप जितने दुश्मनों को मारोगे तो आप एक हीरो कहलाओगे, लेकिन जो दुनिया की सच्चाई है वो बिल्कुल ही अलग होती है। रियल लाइफ में ये डिपेंड करता है कि आप जितने लोगों को बचाओगे तो आप एक हीरो कहलाओगे। तो इसीलिए मैं एक हीरो नहीं, मैं एक ऐसा अकेला सर्वाइवर हूँ जहाँ पर मेरे कॉमरेड्स मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं और वहीं पर मैं अकेला बच जाता हूँ। नो मैटर, चाहे वो जंग कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। तो इसलिए मैं अपने आप को हीरो नहीं मानता, मैं हूँ ग्रीम रीपर। तो चलो यार, इस कहानी का इंट्रो हम खत्म करते हैं और स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कई महीनों पहले से, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आर्मी के गाड़ी पे बैठकर कहीं जा रहा होता है और ये ट्रक सीधा 14 फ्रंट लाइन की ओर जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके जा रहा होता है। हालांकि हमारे मेन कैरेक्टर के लिए ये बैटलफील्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली थी और ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है शैंगलैन। इसकी उम्र 18 साल, जो कि अभी अभी नया मिलिट्री में ज्वाइन हुआ होता है। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लड़का बैठा हुआ बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस ट्रेनिंग के पहले रैंक पे होऊंगा, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस जैसे लूजर के साथ हूँ। कितनी ज्यादा बुरी किस्मत है। इसके बाद जो बाकी बैठे उसके साथी होते हैं उसकी बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। ये है जिंगबोलियो, इसकी उम्र ठीक 18 साल, जो कि ये भी मिलिट्री में नया नया ज्वाइन हुआ था। इसके बाद जिंगबोलियो सैंगलैन की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से की नजर से देखते हुए बोलता है, बे सैंगलैन, मुझे अगर नीचे गिराने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा प्लान है कि इस ट्रेनिंग में सब पीछे बैठ के मैं सबको आराम से देखूंगा, क्योंकि मैं इस जंग के मैदान में ऐसे कुत्तों की मौत तो मरना नहीं चाहता। जिसके बाद सैंगलैन कहता है, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम कुत्तों की मौत नहीं मरना चाहते? ये तो बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात हुई। और फिर ये सुनकर जिंगबो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो सैंगलैन का कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तू ट्रेनिंग कैंप से ही मेरा दिमाग खराब कर रहा था। और फिर वो सैंगलैन का कॉलर पकड़कर ऊपर उठा देता है और हंसते हुए बोल रहा था, ये कीड़ा कितना ज्यादा कमजोर है। इन लोगों की ये सारी चीजें चली रही होती है कि तभी हम देखते हैं इनके ट्रक के सामने अचानक से वो काइकीज आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। इसके बाद वो काइकीज इतना जोर से चिल्लाता है कि इनका ट्रक यहाँ से जाके वहां पे गिरता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस ट्रक से गिरते गिरते बाहर निकलता है और सोचने लग जाता है, अचानक से ये क्या हुआ, मेरा शरीर इतना दुख क्यों रहा है। और फिर हम इसके बाद देखते हैं इनका ट्रक पूरी तरह से तबाह हो चुका था और साथ ही साथ उस ओर से बहुत सारे काइकीस आ रहे थे, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की टीम उन काइकीस के ऊपर बुरी तरह से हमला कर रही थी। और यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर को इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वो देखता है उस ओर और कहता है, आखिरकार हमारी लड़ाई किससे हो रही है। और जिसके बाद जैसे ही उनकी तरफ देखता है वो बहुत ही बुरी तरह से घबरा के नीचे गिर जाता है। ये हमारे दुश्मन और हमारा पहला बैटल ही इस तरह से शुरू हो रहा है। और इसके बाद सैंगलैन अपने सामने पड़े हुए साथी को देखता है जो कि बुरी तरह से मर चुका होता है और ये देखकर सैंगलैन बुरी तरह से घबरा चुका होता है। सामने पड़े हुए कॉमरेड्स को इस तरह मरते हुए देखकर सैंगलैन को अपने बीते हुए कल की याद आ जाती है। जब वो बच्चा था उसकी पेरेंट्स की मौत भी इसी तरह से हुई थी। इसकी आंखों के सामने इसके पेरेंट्स को काइकीस ने खा लिया था, जो कि सैंगलैन के लिए बहुत ही भयानक मंजर बन चुका था। लेकिन इसके बाद सैंगलैन हिम्मत जुटाते हुए बहुत जोरों से चिल्लाता है और अपनी गन उठाते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और गन को फायर करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने मेरे साथियों को मार दिया। फिर अचानक से सैंगलैन की तरफ कई सारे फायर बॉल्स आते हैं, जिससे वो टकरा के पीछे की ओर गिर जाता है। और उसके बाद सैंगलैन फिर से उठता है और देखता है उसके आस बाजू कोई भी साथी नजर नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है, क्या कोई है यहाँ पर? क्या सारे के सारे कॉमरेड्स यहाँ पे मर गए? क्या ये लड़ाई खत्म हो गई? वो कहता है, क्या कोई नहीं बचा? ये देखकर सैंगलैन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वहाँ पे उसे कोई नजर नहीं आता है, ना कोई मॉन्स्टर और ना ही कोई उसके साथी है और उसकी हालत बस से भी बदतर हो जाती है। इसके बाद सैंगलैन चिल्लाते हुए और रोते हुए कहता है, आखिर क्यों ऐसा? क्या कोई है यहाँ पर? मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन तभी वहाँ से एक आवाज आती है जो कि कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जिसे सुनकर सैंगलैन पीछे की ओर देखता है और कहता है, क्या कोई वहाँ पर बचा हुआ है? फिर जो उस तरफ देखता है
वो काइकिस कुछ चीज पर हमला करते हुए दिखते हैं। हालांकि वो चीज हमें दिखाई नहीं जाती है, लेकिन वो चारों के चारों काइकिस एक ही चीज पे हमला कर रहे होते हैं। और ये देखकर सैंगलन को लगता है कोई वहाँ पे एक बचा ही होगा। फिर वो अपनी गन उठाकर उनकी तरफ भागने लग जाता है। वो काइकिस अपने हाथों से एक फायरबॉल बनाते हैं और सैंगलन की ओर फेंक के मारता है, लेकिन सैंगलन उस फायरबॉल को डॉज कर देता है और अपनी गन फायर से उस काइकिस को मार गिराता है। और ऐसे ही करते करते वो एक दो काइकिस को और मार गिराता है, लेकिन तभी सैंगलन के पीछे से एक हाथ आता है, उसके छाती को चीर के बाहर निकलता है। इसके बाद वो काइकिस सैंगलन को पटक कर बहुत ही दूर फेंक देता है और उसी के साथ साथ सैंगलन का एक हाथ कट के भी दूर गिर जाता है। और दूसरी ओर काइकिस सैंगलन की ओर भागते हुए आ रहा था, जिसके बाद सैंगलन अपनी गन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और ये कहता है शिट, वो आ रहा है, मुझे जल्दी से अपना गन उठाना होगा। और तभी वो अपना गन उठाता है और उसकी तरफ फायर कर देता है सीधे उसके मुंह पे। और तभी वो काइकिस सीधे उसके साइड में ढेर हो जाता है। हाँ, आखिर मैंने कर दिखाया। फिर दोबारा से वही आवाज आती है, क्या तुमने मुझे बचाया? हाँ, जिसमें सैंगलन वहीं लेटे लेटे कहता है। फिर दोबारा वही आवाज आती है और कहती है, तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया? जिसमें सैंगलन उसका जवाब देता है, मेरे सामने कोई मर रहा था तो ये जाहिर है मैं उसे बचाऊंगा। फिर वो आवाज कहती है, मानना पड़ेगा तुम काफी इंटरेस्टिंग हो ह्यूमन, तो ठीक है ये तय होता है। फिर सैंगलन कहता है, क्या तय होता है? फिर वो आवाज कहती है, मुझे तुम्हारी बॉडी में घुसने दो। और फिर हम देखते हैं सैंगलन के आजू बाजू से कई सारी चीजें आ रही होती है ब्लैक शैडो की तरह, और फिर सैंगलन के अंदर वो सारी चीजें घुस जाती है। और फिर हमें पता चलता है जो सैंगलन के अंदर वो चीज घुसी होती है वो होती है ये सारे के सारे काइकिस का डीमन लॉर्ड। तो कसम से बता रहा हूँ अब जाके सीन बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। और उसके बाद ये सैंगलन से कहता है, नादान इंसान, धरती पे आज से 50 साल पहले कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड आकर गिरे जिसने पूरी मानव जाति को तबाह करके रख दिया था। ये देख के पूरी मानव जाति घबराई हुई थी और उन एस्ट्रॉइड में से निकले थे वो काइकिस, वो मॉन्स्टर जिन्हें नाम दिया गया बाउंड्री घोस्ट, जिन्होंने धरती के आधे से ज्यादा संख्या को खा लिया था। इंसान यहाँ पे किसी भी तरह से अपने आप को बचा नहीं सकते थे। ये काइकिस पूरी दुनिया में फैल गए थे हर एक जगह पे, और ये एक एक करके इंसानों को अपना शिकार बना रहे थे। और ये ज्यादातर अपने झुंड में ही अटैक करते थे, बहुत ही कम होता था कि कोई एक अकेला ऐसा अटैक करे। ये सब देखते हुए इंसानों ने एक फैसला किया कि वो लोग एक ऐसा टीम बनाएंगे, एक ऐसी फौज खड़ी करेंगे जो इन काइकिस को खत्म करे, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। अब उठ जाओ इंसान। हाँ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या वो सब अभी एक सपना था? सैंगलन उठा है, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। फिर वो जो अपनी हाथों की ओर देखता है, उसके हाथों में जो होता है, सैंगलन उसे देखे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सैंगलन से कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सैंगलन उसे बोलता देख बहुत ही ज्यादा चिल्ला पड़ता है। फिर वो वापस से सैंगलन को बोलता है, अब लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा ठीक हो गए हो, लेकिन तुम आखिर हो क्या चीज? घुटने के बल बैठ जाओ, डर से काबू, मैं खूनी पिशाच वैम्पायर हूँ और इसी के साथ साथ मैं इन सारे काइकिस का देवता हूँ। यहाँ पे अपने आप कुछ और ही नाम से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको वैम्पायर यहाँ से कहूंगा। और ये सुनकर सैंगलन बहुत ही ज्यादा शौक जाता है। अच्छा, तो तुम इन सारे काइकिस के किंग हो, मैं एक बाउंड्री कोस्ट से जुड़ गया हूँ, ऐसा मुमकिन भी है क्या? आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जिसके बाद वो वैम्पायर कहता है, हमारे बीच एक सौदा हुआ था इंसान की याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वो चीजें बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। आओ तो मैं वापस याद दिलाता हूँ। फिर इसके बाद वो सैंगलन को सब सारी बातें बताता है जो सैंगलन जब मरने के कगार पे था, जब उसे वो आवाज आई थी वो इसी की थी और इसी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे शरीर में घुसने दो। फिर वहीं पर सैंगलन इसके बाद बेहोश हो गया था, तो इसीलिए इसे कुछ भी याद नहीं। तो क्या वो तुम थे? मैंने एक बाउंड्री घोस्ट की जान बचाई, मुझे लगा वहाँ पे कोई इंसान होगा। फिर इसके बाद वो एम्पायर उसके हाथों से गायब हो जाता है और उसे जल्दी उठकर वहाँ से भागने के कहता है, जल्दी उठो और वहाँ से भागो इससे पहले कि तुम उनके नजरों में ना आ जाओ। आखिर किनकी नजरों में? फिर सैंगलन उस ओर मुड़ता है कि बहुत सारे काइकिस एक कॉमरेड्स को खा रहे होते हैं और वो ये देखकर नीचे लेट जाता है और एक पत्थर के पीछे अपने आप को कवर कर लेता है। अरे नहीं, वो लोग तो बाकी कॉमरेड्स को खा रहे हैं। अच्छा सुनो, मैंने एक फैसला लिया है, मैं तुम्हारी बॉडी में तब तक रहूंगा जब तक मैं अपनी ताकत वापस से पा नहीं लेता हूँ। वैम्पायर की ये बातें सुनकर सैंगलन, तुम सब कुछ अपने मर्जी से फैसला लेना बंद करो। फिर वैम्पायर कहता है, तुम और मैं एक हैं, अगर हम अलग होते हैं तो हम दोनों ही मर जाएंगे। तुम मुझे अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर ही सकते हो, तो ये बात भी सोचो, अगर मैं तुम्हारी बॉडी से अलग होना चाहूंगा भी तो क्या होगा मेरे शरीर के अंदर? हालांकि मुझे इस चीज से नफरत है, लेकिन अगर सोचा जाए तो मेरे दिल में अभी
एक अजीब सी फीलिंग चल रही है, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। इसके बाद वो एम्पायर कहता है, मैं कौन सा इस चीज से खुश हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारे इस शरीर में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा और कोई चारा भी नहीं है। या फिर तुम मरना चाहते हो? मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अभी करना बाकी है। मैं एक एक बाउंड्री कोस्ट को खत्म करके रख दूंगा। उसके बाद सैंगलेन अपनी गन को उठाकर इन काइकीस की ओर भागने लग जाता है और सामने बहुत सारे काइकीस होते हैं और हमारा सैंगलेन फायर करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर अचानक उसे अपने दिल में महसूस होता है कुछ, लेकिन वो समझ नहीं पाता है ये क्या, सब इतने धीमे क्यों हो गए अचानक से। फिर वो काइकीस अपने पंजे से अटैक करता है सैंगलेन की तरफ। फिर अपना सैंगलेन उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और साथ ही साथ उसकी गन भी टूट जाती है। नहीं, ये स्लो नहीं हो गए हैं, बल्कि मैं कुछ ज्यादा ही तेज हो गया हूँ। इसके बाद सैंगलेन अपना हाथ पीछे घुमाता है और जोरदार मुक्का सामने की ओर काइकीस को मार देता है, जिससे वो काइकीस की पूरे सर में झुंझुनाहट सी महसूस होने लग जाता है। और सैंगलेन का ये मुक्का इतना ज्यादा जोरदार था जिससे वो काइकीस बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने कोई टमाटर को मुक्का मारा हो। फिर सैंगलेन अपने छाती पे हाथ रखकर अपने शरीर को महसूस कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक काइकीस आकर सैंगलेन के ऊपर हमला कर देता है और फिर सैंगलेन उस काइकीस को ओर मुड़ता है और एक जोरदार मुक्का उस काइकीस को मार देता है और उसका पूरा हाथ उस काइकीस के शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे वो काइकीस बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सारे काइकीस कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे कि अचानक से क्या हो गया। ओह, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक बाउंड्री कोस्ट से जुड़ गया हूँ, अब इस ताकत से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं इन सारे काइकीस को अब मार डालूंगा। फिर सैंगलेन सारे के सारे काइकीस को खत्म कर देता है। वो पत्थर पर बैठा ही होता है कि तभी वो एम्पायर हाथों से निकलकर सोचने लग जाता है, इसने तो सच में सबको खत्म कर डाला और इसकी फाइटिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा बेहतर है। चलो, वो ये लाइफ स्टॉक के लिए बहुत सही है। फिर वो एम्पायर उसके हाथों में आता है और कहता है, ओ इंसान, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना नाम बताओ। फिर सैंगलेन उसके ओर देखते हुए सोच रहा होता है, ये मुझसे उस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है जिससे ये मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। मेरी बॉडी पे पूरी अच्छी तरह से कंट्रोल है, लेकिन एक चीज है, इस बाउंड्री को उससे मर्ज होने के बाद एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, लेकिन मैं इसी ताकत से उन सबका बदला ले सकता हूँ। फिर इसके बाद सैंगलेन उससे अपना नाम बताता है, मेरा नाम सैंगलेन है। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, कितना छोटा नाम है, बिल्कुल मेरे नुन्नू की तरह। तो अब से मैं तुम्हारी गिनती शुरू करता हूँ, सैंगलेन। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम पार्ट 2 की शुरुआत 14 फ्रंटलाइन बेसमेंट हॉस्पिटल में हमारे सैंगलेन की आंख खुलती है। उसे लगता है जो कि उसके साथ हुआ है वो सारी चीजें एक सपना है, लेकिन फिर वो वैम्पायर को देखता है जो कि फ्लावर खा रहा था, तो उसे पता चल जाता है कि ये एक सपना नहीं था। सैंगलेन वैम्पायर को फ्लावर खाने से मना करता है, तो फिर वैम्पायर उसके जवाब में कहता है, ना ही इसका टेस्ट अच्छा है और ना ही उसे भूख लगी है, फिर भी मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। सैंगलेन उसे मना करता तब तक वो पूरे फ्लावर को खा जाता है। फ्लावर खाने के बाद वैम्पायर को लगता है कि इसकी भूख बिना इंसानों को खाने से भी पूरी हो सकती है, और उसकी बात सुनकर सैंगलेन कहता है, अगर तुमने किसी इंसान को खा लिया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी कि हम दोनों मारे गए। और ये देखकर वैम्पायर जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर सैंगलेन को प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी की तरफ देखता है और उसे सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थी, यानी वो बिना चश्मे के भी सारी चीजें साफ साफ देख सकता है और उसकी आंखें भी ठीक हो चुकी है। और जब वो पानी की बोतल को उठाता है तो वो बोतल उसकी ताकत की वजह से फिसक जाती है और वो सारा पानी उसके शर्ट पर आ जाता है। जब वो अपने शर्ट को उतारता है तो अपनी बॉडी देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर हो गई थी। जब से वो वैम्पायर के साथ मर्ज हुआ है तब से उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग, उसका विजन तेज और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तभी यहाँ पर असुका नाम की नर्स आ जाती है, जो हमारे सैंगलेन की बचपन की दोस्त भी होती है। सैंगलेन जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेता है कि कहीं असुका को वैम्पायर न दिखाई दे जाए, और वो दोनों काफी समय के बाद मिल रहे थे। सैंगलेन डरे होने के साथ भी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि असुका ने वैम्पायर को उसके हाथ पर देख तो नहीं लिया है। असुका सैंगलेन का हालचाल लेने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसे हो, जिस पर सैंगलेन जवाब देते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असुका को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो सैंगलेन के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वो ये देखकर खुश थी कि सैंगलेन बिल्कुल ठीक है, और वो सैंगलेन से ये भी कहती है अगर सैंगलेन को कुछ हो जाता तो वो भी जिंदा न रहती। सैंगलेन अजुका से पूछता है वहाँ पर क्या हुआ था। अजुका उसे बताती है कि वो बैटल फील्ड में बेहोश हो गया था और रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ लिया था। उसे ज्यादा चोटें नहीं लगी थी, फिर भी तुम एक दिन से ज्यादा सो रहे थे। और सैंगलेन बाकी के सर्वाइवर के बारे में पूछा है कि वो सभी कहाँ हैं, जिस पर अजुका जवाब देती है कि तुम ही सिर्फ जिंदा बचे हो। सैंगलेन को पता ही था कि वही सिर्फ जिंदा रह गया था, लेकिन वो फिर भी जानना चाहता था फिर भी कोई जिंदा तो नहीं रह गया है। लेकिन अब उसका शक दूर हो चुका था और वो यही सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है। अजुका बोलती है मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ सैंगलेन तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। ये सुनकर सैंगलेन ब्लश करने लग जाता है और वो चद्दर हटाकर अपने दाहिने हाथ को देखने लग जाता है, जो कि अब नॉर्मल हो गया था। लेकिन अजुका को अब लग रहा था कि वो अजुका के सामने कपड़े चेंज करने में झिझक रहा है। इसीलिए अजुका उससे कहती है तुमने अंडरवेयर पहन के रखी है ना, अगर हाँ तो तुम शर्मा क्यों
रहे हो, और वैसे भी मैं आदि डॉक्टर हूँ। तो जब तुम यहाँ पर लाए गए थे तो मैंने तुम्हारी बॉडी देख ली थी, और मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के तब भी देखा था जब तुम बचे थे। ये सुनकर सैंगलेन अजुका के माता पिता को धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्होंने ही सैंगलेन को पाल पोस कर बड़ा किया था। अजुका ने सैंगलेन को बहुत पहले ही देखा था। उसे लगता है सैंगलेन अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ये सुनकर घबराने लग जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है, क्योंकि ये सब व्यापार की वजह से हुआ है। अजुका सैंगलेन को देखकर हैरान थी कि उसके पास मसल होने के साथ एक्सीलेंट सोल्जर भी बन गया था, लेकिन सैंगलेन को तो दुख हो रहा था कि वो अपने साथियों को नहीं बचा पाया। अजुका उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है वो अब भी बहुत बहादुर है। तुमने बैटल फील्ड में अकेले मॉन्स्टर के खिलाफ लड़े, और यही मेरे लिए गर्व की बात है। हौसला बढ़ाने के लिए सैंगलेन अजुका को धन्यवाद करता है। अजुका सैंगलेन को उसकी सारी टेंशन उसके ऊपर छोड़ने को कहती है। सैंगलेन के लिए कपड़े लेने को चली जाती है ताकि वो चेंज कर सके। बाहर आ जाता है, जो सैंगलेन से पूछने लग जाता है कि वो सैंगलेन की गर्लफ्रेंड है क्या, और इस बार वैम्पायर लेफ्ट हैंड से बाहर आया था। सैंगलेन उसे समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस बचपन की दोस्त है। ये सुनकर वैम्पायर को समझ में आ जाता है। सैंगलेन वैम्पायर से पूछता है अब आगे क्या, जिस पर वैम्पायर जवाब देता है आगे क्या, आगे वही कि मैं तुम्हारी बॉडी में रेस्ट करूंगा जब तक मेरी ताकत वापस ना आ जाए। ये सुनकर सैंगलेन कहता है अगर तुम्हारी ताकत वापस आ गई तो उसके बाद क्या। फिर वैम्पायर कहता है मैं तुम सभी को खा जाऊंगा क्योंकि तुम हमारा खाना हो, लेकिन मैं तुम्हारी अचीवमेंट को देखते हुए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं हर एक बाइट में स्वाद लेकर खाऊंगा और अपना ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए तुम्हारे खून के साथ तुम्हारी हड्डी को भी चबा जाऊंगा। सैंगलेन को समझ में आ जाता है ये ककई है और इसके साथ बहस कर कोई फायदा नहीं। जब तक इसकी ताकत वापस नहीं आ जाती है, जब तक सैंगलेन को कुछ ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ गुजू भी 14 फ्रंटलाइन बेस पर आ चुका था। जब वहाँ पर हमला हुआ था पूरी आर्मी खत्म हो चुकी थी। गुजू, दरा और सहमा था ट्रक के पीछे बैठा हुआ था और उसे पता था कि जब सब कोई खत्म हो जाएगा सारे लोग मारे जाएंगे। बचे हुए लोग उन मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। गुजू मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भागने की सोच रहा था, और साइड में उसका एक साथी ट्रक के नीचे दबा हुआ था और वो मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन गुजू उसे वैसे ही छोड़कर वहाँ से भागने लग जाता है। पीछे इंसानों और मॉन्स्टर का युद्ध चल रहा था, और वहीं जीने की चाह और डर ने गुजू को भगा दिया और वो सभी इंसानों को शील्ड समझकर साइको की तरह भाग जाता है, और इस तरह से गुजू की जान बच जाती है। और दूसरी तरफ हमारा सैंगलेन वैम्पायर से बात कर रहा था। क्या उसने किसी जानवर के साथ मर्ज होने का ट्राई नहीं किया था? और उसकी बात सुनकर वैम्पायर जवाब देता है मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और उससे कहता है ये पहली बार था और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। सैंगलेन समझ जाता है यहाँ चांस भी था कि ये अच्छे तरीके से ना होता। तो ये सोचकर दोनों ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता था कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सैंगलेन भी मरने वाला था, और ये सब सोचकर वैम्पायर जोर जोर से हंसने लग जाता है, लेकिन सैंगलेन उस पर गुस्सा करता है। तभी गुजू को वही सोल्जर अंदर लेकर आता है। गुजू सैंगलेन को देखकर हैरान हो जाता है, और वहीं सैंगलेन गुजू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो गुजू से बातें करता है। वो गुजू को देखकर हैरान भी है। उसे लग रहा था कि सभी लोग मारे जा चुके हैं। वही गुजू को गुस्सा आ रहा था, और वो सैंगलेन का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? क्योंकि गुजू को लग रहा था कि सैंगलेन ने सब कुछ देख लिया है, कि वो एक आयर की तरह बैटल फील्ड से भाग आया है। गुजू सैंगलेन से पूछा है क्या तुमने कुछ देखा, मुझे या मेरे साथियों को? सैंगलेन ना में जवाब देता है, जिससे गुजू को राहत की सांस मिलती है। सैंगलेन कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने साथियों की भी चिंता करते हो। तुमने उसके बारे में पूछा, इसका मतलब तुम उनकी चिंता करते हो। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। गुजू कहता है तुम्हारा लक अच्छा था कि तुम वहाँ पर जिंदा बच गए। सैंगलेन कहता है दुर्भाग्य से मुझे वहाँ पे मर जाना चाहिए था। ये जवाब सुनकर गुजू अजीब सा मुंह बना लेता है। तभी वहाँ पर असुका आ जाती है उस नए मरीज का हालचाल लेने के लिए, और गुजू को देखकर वो सैंगलेन के पास चली जाती है, और सैंगलेन उसे बताता है कि ये मेरी यूनिट से है। ये देखकर गुजू को गुस्सा आ जाता है, और वो अजुका की बट पर हाथ रख देता है और कमीनों की तरह उससे कहता है मैं वो हूँ जो जख्मी हुआ है, तो अपना बट मेरी तरफ मत करो। ये देखकर सैंगलेन उसका हाथ पकड़ लेता है। गुजू सैंगलेन के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन सैंगलेन के ग्रिप से गुजू अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता है, और गुजू को पता चल जाता है कि सैंगलेन अब कमजोर नहीं रहा और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। सैंगलेन जैसे ही ज्यादा जोर देता है, गुजू अपने घुटने पर आ जाता है और दर्द में कराने लग जाता है। सैंगलेन गुस्से में गुजू से कहता है अगर तुमने दोबारा असुका को टच भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अजुका बीच में आकर सैंगलेन को रोक देती है। लेकिन तभी वैम्पायर कहता है दुश्मन आ चुके हैं, भागो। अजुका और गुजू को समझ में आता कि ये आवाज किसकी थी। तब तक वहाँ की बिल्डिंग टूटने लग जाती है और सारे सोल्जर लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। वो तीनों भी मेडिकल रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी साइड की दीवार में धमाका होता है और वहाँ से एक आइकिस मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देखकर अजुका डर जाती है और सैंगलेन उसे पीछे रहने का बोलता है। वहीं गुजू को फिर से लग रहा था कि वो मारा जाएगा, इसलिए वो अपना कछुए जैसा दिमाग चलाता है। वहाँ पर एक ही मॉन्स्टर है और उनके साथ 3 लोग हैं, लेकिन तीनों के पास कुछ भी नहीं है जिससे वो मॉन्स्टर को मार सके। इसलिए गुजू अजुका को मॉन्स्टर के पास धक्का दे देता है और वहाँ से भागने लग जाता है। वो जानता था कि अजुका को मॉन्स्टर अटैक करेगा तो सैंगलेन वहीं रुकेगा, और जब तक वो मॉन्स्टर उन दोनों को खाएगा जब तक गुजू वहाँ से भाग जाएगा, और इस तरह से मेरी जान बच जाएगी। असुका मॉन्स्टर के सामने थी। असुका इतनी डरी हुई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, और वैम्पायर भी सैंगलेन को भागने के लिए
लिए कहता है जब तक वो मॉन्स्टर अजुका को खाता है, क्योंकि वैम्पायर को लग रहा था कि सैंगलन अपनी पावर नहीं दिखाना चाहता है। लेकिन वही जो मॉन्स्टर अजुका को खाने वाला था उसके जबड़े पर एक जोरदार गुस्सा पड़ता है और उसका जबड़ा चकनाचूर हो जाता है और वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वैम्पायर उसे बेवकूफ बुलाता है और इस इंसेंट पावर के साथ सैंगलन को समझ में आ जाता है कि वो अजुका के साथ सभी लोगों को बचा सकता है। और वहीं पर अजुका ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। सैंगलन उससे पूछता है कि वो ठीक है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। अजुका का पैर मुड़ चुका था, इसलिए सैंगलन उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और अजुका इस बात से खुश है कि सैंगलन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी सैंगलन जोर जोर से गुजू को बुलाने लग जाता है, जिस बात पर वैम्पायर मनी मन उसे गालियां देने लग जाता है, क्योंकि उन दोनों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उसे उसका एहसास भी नहीं हुआ। वैम्पायर सैंगलन से कहता है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये आवाज अजुका को भी सुनाई दे रही थी, जिसके बारे में वो सैंगलन से पूछी है। लेकिन सैंगलन उसको डेंजर बताकर वहाँ से भागने लग जाता है। सैंगलन सबसे पहले अजुका को एक सेफ जगह लेकर जाएगा और वहाँ पर वेपन्स को ढूंढेगा। और वहीं वैम्पायर को पता चल चुका था बेसमेंट पर अटैक हुआ है और उन काइकीस में क्लसमन डीमन की गंध आ रही थी, जिसका नाम ब्लेसियन है। सैंगलन अजुका को वेपन स्टोर के रूम में लेकर आता है, जहाँ पर कुछ सोल्जर पहले से ही मौजूद है और वो पहले से ही तैयार थे। जैसे ही कोई मॉन्स्टर अंदर आए वो गोली चला दे, लेकिन सैंगलन जल्दी से उन्हें रोकता है कि वो सभी सर्वाइवर हैं। जिसके बाद वो सोल्जर्स उन दोनों को अंदर ले लेते हैं और अंदर से ही गेट को बंद कर देते हैं और वहाँ पर अजुका का इलाज चलने लग जाता है। सैंगलन सोल्जर से यहाँ के बारे में पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर सोल्जर बताता है कि बचे हुए लोगों को यहीं पर सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। साथ ही वो सोल्जर सैंगलन के बारे में पूछता है, जिस पर सैंगलन उस सोल्जर को बता देता है कि वो न्यू रिक्रूट से आया है। साथ ही वो सोल्जर से हथियार भी मांगता है और जितने भी यहाँ हथियार हैं उन्हें बाउंड्री ब्रेकर्स कहा जाता है और ये नॉर्मल वेपन से अलग होते हैं। सैंगलन अपने सूट को पहनने लगता है। वैम्पायर सैंगलन से कहता है अगर यहाँ पर रहे तो ये सब पक्का मरेंगे, जिस पर सैंगलन कहता है तो इसलिए हमें इन मॉन्स्टर को पीछे खदेड़ना होगा। तभी वैम्पायर सैंगलन को बताता है कि उसे मॉन्स्टर के लीडर के बारे में पता है। अगर सैंगलन ने लीडर को मार दिया उनके कन्वीनियंस खुद ही चले जाएंगे। सैंगलन उससे पूछा है कि वो वैम्पायर ये बात मुझे क्यों बता रहा है, जिस पर वैम्पायर कहता है ये लोग वही हैं जिससे मेरा थ्रोन गया है। वैम्पायर उसके गंध को पहचान सका था और इसी वजह से वो बहुत गुस्से में आ गया था। वो अपने हाथों से उन्हें दफनाना चाहता था। इसका मतलब था दोनों का गोल एक ही है। वैम्पायर उन सबकी मौत चाहता है और सैंगलन अपने लोगों को बचाना चाहता है। वैम्पायर सैंगलन का मजाक उड़ाता है कि वो ये सब उस लड़की के लिए कर रहा है। ये सुनकर सैंगलन शर्माने लग जाता है और वैम्पायर को समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वही दूर खड़े सोल्जर उसकी खुसुर फुसुर सुन रहे थे। उन्हें लगता है कि सैंगलन को आराम करने की जरूरत है और इसीलिए वो लोग सैंगलन को आराम करने के लिए भेजने लगते हैं। लेकिन सैंगलन कहता है मैं बाहर जाकर मॉन्स्टर से लड़ूंगा। ये सुनकर वो है सोल्जर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक सुसाइड था। वो सोल्जर सैंगलन से कहता है कि मैं न्यू रिक्रूट को बाहर नहीं भेज सका और वहीं दूसरा हैरान खड़ा था कि इसे इसके पास इतना करेज आ कहां से रहा है। तभी अजुका भी उसके पास आ जाती है और उसे बाहर जाने से मना करती है। लेकिन सैंगलन अजुका से कहता है यहाँ रहना बेकार है, चाहे थोड़ा ही सही, कि मैं लोगों की मदद करना चाहूंगा। अजुका सैंगलन से कहती है क्या तुम मुझे फिर से वही तरह से छोड़ के चले जाओगे जैसे तुम आर्मी के लिए मुझे बचपन में छोड़ के गए थे। बचपन में सैंगलन आर्मी में जाना चाहता था और अजुका उसे रोक रही थी कि वो फैमिली के साथ आराम से रह सकता था। लेकिन सैंगलन अपने लोगों को बचाना चाहता था, चाहे थोड़ा ही सही। वो अपने देश के लिए काम करना चाहता था और अजुका वहाँ पर रो रही थी। और ठीक वैसे ही सैंगलन अभी जाना चाहता है और अजुका वहाँ पर फिर रोने लगती है। अजुका हंसे हुए सैंगलन से कहती है तुम्हें वापस आना होगा, जिसमें सैंगलन हाँ में सर हिला देता है। जिसके बाद सैंगलन मॉन्स्टर के लीडर को मारने निकल जाता है और वो भागते हुए जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक काइकीज मिलता है, जिसकी तरफ वो तेजी से बढ़ता है। जो अभी सैंगलन के पास इक्विपमेंट है उसे बाउंड्री ब्रेकर इक्विपमेंट कहा जाता है, जो इंसानों ने काइकीज के डेड बॉडीज पर रिसर्च करके बनाया है, जो काइकीज को मारने के लिए काफी है। उनके सूट में नहीं बल्कि उनके वेपन्स में भी अपने ट्रू एसेंस को यूज कर सकते हैं, जिससे छोटी सी भी गोली मिसाइल के बराबर काम करेगी। और बाउंड्री ब्रेकर वेपन्स को एक्टिवेट करने के लिए ब्लड के साथ ANF की भी जरूरत पड़ती है। और अभी के लिए सोल्जर्स के पास कुछ ऐसे ही वेपन्स हैं जिन्हें आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। और अभी के लिए जो मिसाइल्स और बम उनके पास मौजूद हैं उन काइकीज को उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी के लिए उनके पास जो पावर है वो भी जबरदस्त है। सामने खड़े मॉन्स्टर को सैंगलन बड़े आराम से मार देता है और हमारे साथ वैम्पायर को भी पता चल जाता है कि इस वेपन में कुछ खास है, जिससे काइकीज बड़ी आसानी से मारे जाते हैं। और साथ में सैंगलन भी एक सोल्जर की ताकत रखता है। अब तो उसका एसेंस भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जिसके बाद सैंगलन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में एक मॉन्स्टर एक सोल्जर को मारने वाला था। उस मॉन्स्टर को सैंगलन मारकर आगे बढ़ने लग जाता है और उस सोल्जर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी उसके साथ हुआ क्या। और सैंगलन वैम्पायर की बताई हुई डायरेक्शन को फॉलो करने लग जाता है, क्योंकि वैम्पायर महसूस कर रहा था कि वो डीमन मॉन्स्टर कहाँ पे है। और वो भागते भागते उसके सामने एक डेड एंड आ जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सैंगलन इस बेस पर अभी अभी आया है और इसे इधर उधर जाने के रास्ते नहीं पता है। तभी वैम्पायर बताता है कि काइकीज का कमांडर धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पर सैंगलन खड़ा था वहीं पर एक खिड़की थी जो ईस्ट
की तरफ थी। एआई उसके दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर सैंगलन के ऊपर अपने फायरबॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सैंगलन नीचे झुककर उसके ऊपर कई सारी गोलियां चला देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। सैंगलन की गोलियां भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो सोल्जर की डेड बॉडी से भी गोलियां लेने लगता है, जिसके लिए वो सोल्जर से माफी भी मांगता है। वैम्पायर के पूछने पर सैंगलन उसे कहता है, मैं उसे कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहता हूँ, इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं और मैं इन्हें अपना सम्मान दे रहा हूँ। लेकिन वैम्पायर कहता है, ये तो पहले ही मर चुके हैं, तो इसका क्या फायदा। सैंगलन ने मॉन्स्टर की जानकारी के लिए कई सारी बुक पढ़ी थी, उनमें से एक ये भी था कि मॉन्स्टर बंद जगह पर छोटे फायर करते हैं। जब सैंगलन इसके बारे में वैम्पायर से पूछा है तो वैम्पायर कहता है कि छोटी फायर बॉल से कम एनर्जी खर्च होती है और अगर इससे ज्यादा यूज किया जाए तो इंसान जलकर राख हो जाएंगे, तो काइकिस खाएंगे क्या। और अपने आप को जिंदा रखना यही सबसे ज्यादा टेस्टी है और उनका खून चूसना ये तो और भी ज्यादा। आहा, और इंसानों के पास कोई चारा नहीं है कि वो हमसे भाग जाएं। ये सुनकर सैंगलन हंसने लगता है और वैम्पायर को बताता है कि जब इंसान खाने पे आते हैं तो वो तुम्हारे जैसे हो जाते हैं। फिर सैंगलन सारी तैयारी कर वहाँ से निकल जाता है। सामने कुछ सोल्जर मॉन्स्टर के ऊपर कवर फायर कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर उन सोल्जर के ऊपर हावी हो रहे थे और मॉन्स्टर से लड़ते हुए उन सबकी गोलियां भी खत्म हो जाती है। सारे मॉन्स्टर उन सोल्जर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी सैंगलन की एंट्री होती है, जो दीवार पर भागते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ चला आ रहा होता है। ये देखकर बाकी के सोल्जर्स के मुंह खुले हुए होते हैं कि एक सोल्जर दीवार के ऊपर भाग रहा है। सैंगलन यहाँ पर अपने एसेंस को यूज नहीं करता है उन मॉन्स्टर को मारने के लिए, क्योंकि उसका एसेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो नॉर्मल बुलेट से ही कई सारे काइकिस को मार देता है और गोलियां खत्म होने पर तेजी से अपने नाइफ से मॉन्स्टर की गर्दनें काट देता है और कुछ ही सेकंड में सैंगलन ने सभी मॉन्स्टर को मार देता है। ये सब देखकर सभी सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दीवार पर दौड़ना ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन मॉन्स्टर के पास जाकर उन्हें एक नाइफ से मारना ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है। और यही सब देखकर एक सोल्जर सैंगलन से पूछता है कि वो कहाँ पर ट्रेन हुआ है। सबसे पहले सैंगलन उसे अपना परिचय देता है और उन्हें वो बता देता है कि ये सब बेसिक ट्रेनिंग का नतीजा है। और ये सब सुनकर वो सोल्जर्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में दीवार पे दौड़ना तो नहीं सिखाया जाता है। सोल्जर का लेफ्टिनेंट बाहर आता है और सैंगलन को शाबाशी देता है और वो सैंगलन को पिछले फुटेज दिखाकर ये भी समझा देता है कि मॉन्स्टर ने चारों तरफ से पूरे बेस को घेर लिया है और उन्हें मॉन्स्टर को पीछे खदेड़ने पर मजबूर करना होगा। जो भी बेसमेंट में हुआ उसकी वजह से रेडियो सिग्नल खराब हो चुके हैं और बेस के अंदर क्या क्या चल रहा है उन्हें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है और न ही वो कमांड रूम से संपर्क कर पा रहे हैं। इसलिए वो सैंगलन से जानना चाहता है कि बाहर चल क्या रहा है। सैंगलन को मॉन्स्टर के लीडर के बारे में तो पता है और वो लेफ्टिनेंट को ऐसा बताना चाहता है जिससे लेफ्टिनेंट को सैंगलन सस्पिशियस न लगे। इसलिए सैंगलन लेफ्टिनेंट से कहता है, मॉन्स्टर की मूवमेंट को देखते हुए मुझे लगता है उनका एक कमांडर भी है। मैं अभी बिल्डिंग सी से आ रहा हूँ, मेरा मानना है कि अभी मॉन्स्टर बिल्डिंग बी के आसपास है। सैंगलन एक जगह पर इशारा करता है और उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर का लीडर यहाँ पर हो सकता है। तभी एक सोल्जर आता है जो लेफ्टिनेंट से कहता है, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए जल्दी हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट सैंगलन से कहता है, हम तुम पर विश्वास करते हैं, क्या तुम हमें लीड करोगे। और यहाँ पर सैंगलन का जवाब हाँ में होता है। फिर लेफ्टिनेंट सभी सोल्जर में जोश भरते हुए कहते हैं कि सभी लोग ध्यान से सुनो, हम मॉन्स्टर के कमांडर को मारने जा रहे हैं और अगर इस नए आए हुए लड़के की बात कोई नहीं मानेगा तो उसके ऊपर मर्सी नहीं दी जाएगी। और सैंगलन की ताकत सभी ने देख लिया होगा, इसलिए वो सोल्जर जोश में आ जाते हैं। सभी सोल्जर का जोश देखकर सैंगलन खुश हो जाता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स सैंगलन को फॉलो करने लग जाते हैं और आगे आने वाले मॉन्स्टर को सैंगलन खुद ही मारे जा रहा होता है। सामने खड़े दो मॉन्स्टर सैंगलन के ऊपर हमला करते हैं। ये देखकर सभी सोल्जर्स रुक जाते हैं, लेकिन सैंगलन नहीं रुकता है और उस फायर बॉल को अपने नाइफ से काट देता है, जिसे देखकर वो सोल्जर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो मॉन्स्टर फिर से सैंगलन के ऊपर हमला करते हैं, जिन्हें सैंगलन अपने आप को स्पीड देने के लिए यूज करता है। और ये देखकर लेफ्टिनेंट भी हैरान हो जाता है और सैंगलन तेजी से एक मॉन्स्टर का सर काट देता है। वो नाइफ भी बाउंड्री ब्रेकर से अटैच था, इसलिए उसकी शार्पनेस बहुत ज्यादा थी। दूसरा मॉन्स्टर सैंगलन के ऊपर अपने हाथ से हमला करता है, लेकिन सैंगलन अपने किक से ही उसके हाथ को तोड़ देता है और उस मॉन्स्टर के कई सारे टुकड़े कर देता है। और वहीं सोल्जर्स की हैरानी तो खत्म ही नहीं हो रही थी कि इतनी आसानी से उस काइकिस मॉन्स्टर को हाथ टूट गया और एक नाइफ से इन दोनों का सर कट गया। और पीछे खड़ा लेफ्टिनेंट भी अपने सोल्जर से पूछता है, क्या तुम सब ये सब कर सकते हो। जिस पर एक सोल्जर कहता है, ये तो नामुमकिन है, लेकिन लेफ्टिनेंट उन्हें आंखें दिखाकर चुप करवा देता है और सभी सोल्जर से भागते हुए कहता है, चलो सैंगलन के पास जाओ। और उसकी तारीफें करने लगते हैं और उसने अपने इक्विपमेंट के साथ कुछ खतरनाक ट्रिक दिखाया है। और सैंगलन कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे अभी और आगे जाना है। जब बैटलफील्ड में इन सब की बातें चली रही होती है कि तभी उन सब के पीछे एक आवाज आती है और ये बात सबको पता चल जाता है, क्योंकि बगल का दीवार तोड़ते हुए काइकिस का कमांडर आ जाता है, जो लेफ्टिनेंट को अपने हाथों में उठा लेता है और अपने बड़े से जबरे को खोलकर लेफ्टिनेंट के सर को खा लेता है और लेफ्टिनेंट का काम यहीं पे तमाम हो जाता है। और ये देखकर सभी सोल्जर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उसकी गोलियां भी उस काइकिस कमांडर के ऊपर काम नहीं कर रही थी, जिससे सैंगलन को पता चल जाता है कि यही कमांडर है, काइकिस का कमांडर। सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। वो एक ही झटके में कई सारे
कमांडर्स को मार देता है। सभी सोल्जर्स उसके ऊपर फायर करने लगते हैं और वो सभी गोलियां सुई की तरह उसके शरीर में धस रही थी बस, जिनसे थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था। और वो कमांडर अपने खून को स्पाइक में बदल लेता है जो कई सारे सोल्जर्स के आर पार हो जाती है और वो सभी मारे जाते हैं। वैम्पायर जिसकी बात कर रहा था वो यहाँ नहीं आया। इस काइकिस को मॉन्स्टर को जबरन कमांडर बना दिया गया। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये खुद को ही खत्म कर लेगा। और वहीं सैगलन को समझ में आ गया था कि दूर से काम नहीं चलने वाला, अगर वो कमांडर को पास से गोली मार सके तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन वैम्पायर कहता है हम पास कैसे जाएंगे, वो पास पहुंचने से पहले ही हमें मार देगा। इसीलिए वैम्पायर सैगलन को आइडिया देता है कि बचे हुए सोल्जर को चारे की तरह यूज करो या फिर आसपास की पड़ी बाउंड्रीज को यूज करो। और हमारा मेन कैरेक्टर होने की वजह से नोज की सुनता नहीं है क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे थे। इसलिए सैगलन उस कमांडर की तरफ बढ़ने लग जाता है। सभी सोल्जर चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन सैगलन लड़ने का प्लान बना चुका था। वो कमांडर अपने पंजे से सैगलन के ऊपर हमला करता है जिसे सैगलन अपने हाथों से उसे ब्लॉक करता है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर था लेकिन सैगलन ने इसे ब्लॉक कर लिया, जिसे देखकर सोल्जर्स भी हैरान हो गए थे। वो कमांडर अपने खून को स्पाइक की तरह यूज करने वाला था। ये देखकर सैगलन गुलाटी मारकर सीलिंग के ऊपर चढ़ जाता है और अपने नाइफ को निकालकर उसके सर पे धंसा देता है और वो कमांडर पीछे से भी स्पाइक निकाल लेता है जो सैगलन के शरीर में धंस जाती है। सैगलन जैसा चाहता था उसने वैसा कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर 2 लोगों की मौत होगी। वो कमांडर सैगलन को देखकर घुर्राता है, जिसे देखकर सैगलन उस नाइफ को और भी तेजी से अंदर घुसाने लग जाता है और उसके सर को फाड़ देता है। और सैगलन के नीचे गिरने के साथ वो मॉन्स्टर भी नीचे गिरने लगा है। सैगलन अब मरने वाला है। वैम्पायर उसे कहता है तुमने अकेले ही क्यों उसे मारा, जिसपे सैगलन जवाब देता है अगर ऐसे ही चलते रहता तो सभी लोग मारे जाते, लेकिन जब मैं आगे आऊंगा तो सभी लोग जिंदा रहेंगे। जिसे सुनकर वैम्पायर कहता है तुम सच में एक बेवकूफ हो। और वैम्पायर कहता है तुम सच में एक बेवकूफ हो, तुमने मेरे एनिमीज को मारा है, अच्छा किया, इसके लिए तो मैं तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। ये सुनकर सैगलन हंसने लग जाता है। सैगलन मनी मन कहता है हमने काइकिस को हरा दिया, जहाँ तक हम जा सकते थे। अजुका और बाकी के सभी लोग मुझे माफ करना, लेकिन तुम सबको सेफ रहना होगा। और इसी के साथ सैगलन मारा जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई एपिसोड में।